हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का और कम्पिटिटिव क्वेश्चन ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। इफ c इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 प्लस divided by dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2 होल अपॉन divided by dx is constant and independent from c, independent from a and b. Here x minus a का होल स्क्वायर प्लस y minus b का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब देखें ऐसे फंक्शन का हम लोगों को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए प्रूव करना है कि दिस थिंग इज कांस्टेंट, प्रूव करना है। तो यही कंपटीशन में पूछेगा, इज कांस्टेंट बट हाउ मच, वो हाउ मच के लिए अब हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कंपटीशन के लिए। अब बोर्ड के लिए हम लोगों को प्रूव करना है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, गिवन फंक्शन है हम लोगों का x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। Differentiating both sides with respect to t, with respect to x, we get x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, तो ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इट मींस 2x माइनस a, और x माइनस a का आगे डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस 2y माइनस b इंटू, बट y माइनस b का आगे डिफरेंशिएशन गिव्स अस dy by dx इक्वल टू c स्क्वायर, c इज कांस्टेंट देयरफॉर 0। यहां से dy by dx की वैल्यू निकालें, 2 थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, देन dy by dx इक्वल टू माइनस x माइनस a होल अपॉन y माइनस b, dy by dx मिल गया। अब हम लोगों को देखें यहां पर d2y अपॉन dx स्क्वायर हम लोगों को भी चाहिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं और फिर हम लोगों को रिजल्ट मिलेगा। देखें d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, फार्मूला लगेगा y माइनस बी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर माइनस बाहर डिनोमिनेटर y माइनस बी डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर में x माइनस ए है, x माइनस ए का डिफरेंशिएशन हम लोगों का 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में हम लोगों का y माइनस बी है, तो y माइनस बी का डिफरेंशिएशन डी बाई dx। अब देखें डी बाई dx की वैल्यू यहां से हम लोग यहां पे पुट कर सकते हैं, तो d2y by dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x y रहेगा हम लोगों का। तो dy by dx की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। अब फिर देखें अपने रिजल्ट को हम लोग को क्या मिलता है, तो y माइनस बी होल स्क्वायर माइनस y माइनस बी माइनस x माइनस ए, डी बाई dx की वैल्यू माइनस x माइनस ए होल अपॉन y माइनस बी। क्लियर। अब देखें y माइनस बी हम लोगों का यहां से एलसीएम है, तो y माइनस बी को एलसीएम ले लेते हैं और फिर उसके बाद अपने आगे प्रोसीड करते हैं, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा यहाँ पर। d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस अपॉन में हम लोगों का y माइनस बी होल स्क्वायर है, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर एलसीएम लेने पर माइनस माइनस प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर होल अपॉन y माइनस बी होल अपॉन, और यही डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देन d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अब यहां पे देखें गिवन है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, इट मींस c स्क्वायर मिला, और y माइनस बी हम लोगों का डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट मींस y माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग जो प्रूफ दैट करना है, तो उसके लिए हम लोग अब वैल्यू को ले लेंगे 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर
होल टू द पावर 3/2 होल अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं तो 1 प्लस डी बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग का माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, तो माइनस का स्क्वायर प्लस कर देते हैं। इट मीन्स एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर। अब यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं बेटा। जैसे ही एलसीएम लेते हैं तो ये मिलता है हम लोग का वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा और हम लोगों को मिलेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होल अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर। अब देखें x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर। तो सी स्क्वायर यहां पर पुट कर देंगे तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का मिल जाएगा सी स्क्वायर होल अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होल अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब। आप देखें होल स्क्वायर है बेटा तो ये 2 से थोड़ा कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स मिला हम लोगों का सी क्यूब अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब होल अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। तो y माइनस बी का होल क्यूब y माइनस बी का होल क्यूब थ्रोट कैंसिल सी स्क्वायर सी क्यूब थ्रोट कैंसिल। इट मीन्स मिला हम लोगों का माइनस सी और दिस थिंग इज कांस्टेंट। यही हम लोगों का c माइनस सी इज हियर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हम लोगों का मिल गया which is independent from C। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट किए हैं और अपने रिजल्ट को देखे हैं। हाँ देखें क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट इफ y इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x वेयर x वेरी बिटवीन -1 to 1 then prove that 1 minus x square into d2y upon dx square minus x dy by dx minus a square y equal to 0। ये हम लोग को प्रूव करना है बेटा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। गिवन फंक्शन है हम लोगों का गिवन y इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x। क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। क्लियर। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है बट a cos इनवर्स x पावर में है तो a cos इनवर्स x का आगे डिफरेंशिएट वो एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम जाते हैं -1 x स्क्वायर होता है। इट मींस dy by dx इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x इनटू a तो कांस्टेंट बाहर हो गया। अब cos इनवर्स x का आगे डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। इस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर देखें तो रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x। ये y है हम लोगों को माइनस a y हो जाएगा। क्लियर। माइनस a यहां से माइनस है और ये y है हम लोगों का। अब इसी को हम लोग आगे डिफरेंशिएट करें तभी तो हम लोग का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट होगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्लियर। देखें तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन dy by dx इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x इक्वल टू -a dy बाई डी एक्स। क्लियर? अब देखें 2 थ्रॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डी बाई डी एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो आएगा, इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हम लोग को प्रूव भी करना है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस मल्टीप्लीकेशन माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए। अभी हम लोगों का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हैं तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान दें, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई है यहाँ पर, तो इसके प्लेस पर हम लोग माइनस ए वाई पुट कर सकते हैं, और चूंकि ए स्क्वायर वाई हम लोग को प्रूव करना है इसलिए हम लोग इसके प्लेस पर यहाँ पर इसको कर देते हैं, स्टार बना देते हैं, तो फ्रॉम स्टार कर लेंगे हम लोग, फ्रॉम स्टार 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए इंटू माइनस ए वाई हम लोग पुट करेंगे फ्रॉम स्टार, तो माइनस ए वाई माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस, तो ए स्क्वायर वाई को ट्रांसफर कर देंगे, हम लोगों का रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, यही हम लोगों को प्रूव करना था। अब देखें, एक ऐसे क्वेश्चन को लेते हैं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए, जो यूपीटीयू में पूछा गया है, तो यूपीटीयू 2010 में यह हम लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? अब वो क्वेश्चन क्या है, कंपटीशन का क्वेश्चन आप लोगों के लिए रन करने के लिए, इफ वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स then prove that 2 ddx of y cube then prove that 2 ddx of y cube d2y upon dx square equal to px into p triple dash x, यही हम लोगों को प्रूव करना है। वैसे ये आएगा आपका मल्टीपल चॉइस में, दिस थिंग इक्वल टू पी एक्स इंटू पी डैश एक्स, पी एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स, पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स, पी एक्स प्लस पी ट्रिपल डैश एक्स, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना करके आप लोगों को ये कंपटीशन में क्वेश्चन दिया जाएगा। तो देखें गिवन है, इफ मींस गिवन है, इफ है हम लोग का वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स, तो यहीं से चलेंगे हम लोग, तो गिवन पी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो पी डैश एक्स इक्वल टू 2y, अब 2y हो गया y डैश, क्योंकि डी बाई डी एक्स इट मींस y डैश, अगेन डिफरेंशिएटिंग, एक बार और हम लोग को p ट्रिपल डैश एक्स चाहिए, तो अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन p डबल डैश एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर? इट मींस 2y y डबल डैश प्लस 2y डैश स्क्वायर, ये p डबल डैश x इक्वल टू मिला हम लोगों को, लेकिन हम लोग चाहिए p ट्रिपल डैश x डी, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो पी ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू 2, देखें ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस 2 अब वाई डैश स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इनमें से एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, तो 2 वाई डैश 2x और फिर x का अगेन डिफरेंशिएशन, इट मींस y डबल डैश, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, यही हो जाएगा। हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो 2y ट्रिपल डैश प्लस 2y डैश y डबल डैश प्लस 4y डैश y डबल डैश। तो देखिए 4y डैश डबल डैश 2y डैश y डबल डैश 6y डबल डैश हो जाएगा, तो 2y y ट्रिपल डैश प्लस 6y डैश y डबल डैश। क्लियर? यह हम लोगों का p ट्रिपल डैश x हो गया हम लोगों की वैल्यू। अब हम लोग चूंकि प्रूव करना है 2 ddx ऑफ y क्यूब इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो देखें 2, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन बना, फर्स्ट फंक्शन y क्यूब का डिफरेंशिएशन, पहले फर्स्ट फंक्शन पुराने दें, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो y डबल डैश का डिफरेंशिएशन y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश। क्लियर? अब यहां से देखें तो y स्क्वायर हम लोगों का कॉमन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो y स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ऐसे y स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहां पर आप देखें 2y ट्रिपल डैश प्लस 6y डैश y डबल डैश। क्लियर? अब देखें यह हम लोगों का y स्क्वायर गिवन है px एंड दिस थिंग इज p ट्रिपल डैश x, 2y ट्रिपल डैश प्लस 6y डैश y डबल डैश, यह हम लोगों का p ट्रिपल डैश x की वैल्यू है। तो इसको कर ले 1 2 3 4, तो फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4 हम लोगों का रिजल्ट मिल जाता है p x इंटू p ट्रिपल डैश x, यही हम लोगों का रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है, दिस थिंग इक्वल टू दिस थिंग। अब इसको प्रूव्ड कर दें, हाँ प्रूव्ड ही कहेंगे क्योंकि अब कंपटीशन में आएगा तो फिर हम लोगों का उसको सॉल्व करना रहेगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप लोगों को करने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको देखें। वह भी IEEE UPTU में पूछा हुआ क्वेश्चन है और UPTU 2013 का वो क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उस पर फोकस करते हैं। इफ x इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एंड y इक्वल टू सेक टू द पावर n थीटा माइनस cos टू द पावर n थीटा, देन प्रूव दैट में ही लाते हैं, प्रूव दैट dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, यह हम लोगों का
क्वेश्चन है, यहां पर देखें x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, आल्सो y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, एंड देन dy by dx का होल स्क्वायर इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है। यह है UPTU 2013 का क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप लगाएंगे, देखेंगे, और साथ में आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और इसको आगे हम लोग देखते हैं, प्रोसीड करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। चूंकि x इज द फंक्शन ऑफ हम लोगों का थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट क्लियर टू dx अपॉन d थीटा इक्वल टू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा tan थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। बट देखो बेटा, हम लोगों का यहाँ पे सेक थीटा है, x में भी सेक थीटा है, और यहाँ पे cos है, बट यहाँ पर आ गया साइन। यहाँ पे tan है हम लोगों के पास, तो इस सेकेंड टर्म को भी tan बनाना चाहते हैं, तो देखें सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस, अब इसको tan बनाना है तो बेटा हम लोग देखें साइन थीटा अपान cos थीटा इंटू कॉस थीटा कर दे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम लोग का साइन थीटा ही रहा, बट ये tan बना देगा, तो जैसे ही tan थीटा बनेगा तो tan थीटा हम लोग का कॉमन हो जाएगा। इट मींस tan थीटा हम लोग कॉमन है ना, ये tan थीटा है साइन थीटा अपन cos थीटा, इट मींस sec थीटा प्लस cos थीटा, ये कितना हुआ dx अपॉन d थीटा। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग y भी हम लोगों का फंक्शन है थीटा का, बट किस फॉर्म में है, sec टू द पावर n थीटा माइनस cos टू द पावर n थीटा। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तभी तो हम लोग dy by d थीटा होल अपॉन dx अपॉन d थीटा करेंगे, तो dx dy by dx मिल जाएगा हम लोगों का। उसके बाद फिर होल स्क्वायर करेंगे, फिर पाएंगे, तो बात का बात है। फिर यहां पर देखते हैं हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा of y we get to then dy by d theta equal to, अब sec to the power n थीटा, तो sec थीटा का डिफरेंशिएशन तो अभी हम लोगों ने देखा है sec थीटा tan थीटा होता है, लेकिन sec to the power n थीटा इट मींस x to the power n थीटा, x to the power n, तो x to the power n का डिफरेंशिएशन n into x to the power n minus 1, इट मींस n into sec टू दी पावर n माइनस 1 थीटा इंटू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, लेकिन अगेन क्योंकि यह तो सेक है नहीं, उसके पावर n है, तो मिल जाएगा हम लोगों का सेक थीटा tan थीटा माइनस सिमिलरली cos टू दी पावर n थीटा, इट मींस n cos टू दी पावर n माइनस 1 थीटा इंटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। देखें हम लोगों का यहां से n कॉमन है, और यहां पर sec टू द पावर n थीटा अपॉन sec थीटा, n को लिख देते हैं इनटू sec थीटा tan थीटा, एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, माइनस n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n cos टू द पावर n थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा, तो sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा sec थीटा फ्रॉड कैंसिल, तो tan थीटा हम लोग का कॉमन हो जाएगा और n भी कॉमन हो जाएगा, तो n tan थीटा हम लोग का कॉमन हो गया बेटा, और यहाँ पर बचा क्या हम लोग के पास sec टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा, sec टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा, या हम लोग का मिला dy by d थीटा इक्वल टू। अब देखते हैं हम लोग, चूंकि हम लोगों को फाइंड आउट करना है dy by dx का होल स्क्वायर, तो dy by dx के होल स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग अब dy अपॉन d थीटा में ddx अपॉन d थीटा से हम लोग डिवाइड करेंगे, जिससे कि हम लोगों को dy by dx फाइंड आउट हो जाए, और जैसे ही dy by dx फाइंड आउट हो जाएगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे, और होल स्क्वायर करने के पश्चात हम लोग अपने रिजल्ट की ओर आ जाएंगे, उसमें प्रोसीड करेंगे, फिर अपने रिजल्ट को देखेंगे, पाएंगे, पहुंचेंगे अपने टारगेट पे।
तो अब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट इसको कर लें, इसको सेकंड कर लें, तो सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। जैसे सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करेंगे हम लोगों का देखें, डी वाई बाई डी थीटा होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू n tan थीटा in bracket sec to the power n theta minus plus cos to the power n theta whole upon tan theta sec theta plus cos theta। तो tan थीटा थ्रॉट कैंसिल हो जाएगा, यहां से d थीटा थ्रॉट कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू n sec to the power n theta plus cos to the power n theta whole upon sec theta plus cos theta। अब हम लोग अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं और नजदीक में है अपने रिजल्ट के हम लोग। तो ऐसे देखें, अब हम लोग पहुंच गए हैं डिवाइड dx फाइंड आउट के लिए। बेटा अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर? क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो हम लोग को स्क्वायर मिलेगा ना। देन वी गेट टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर sec टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखें n स्क्वायर चाहिए, n स्क्वायर मिल गया हम लोगों को, बट अब यहाँ पे हम लोगों को वाई स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 चाहिए, बट अभी है नहीं, आना तो दिख रहा है। हम लोग का है sec टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा, जबकि यहाँ पे y इक्वल टू sec टू द पावर n थीटा माइनस cos टू द पावर n थीटा, और यहाँ पे प्लस है, तो इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला होगा कुछ न कुछ। तो फार्मूला हम लोगों का a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4ab, इस फार्मूले का यूज करें तो देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ सॉरी माइनस 2ab और प्लस 4ab, इट मीन्स प्लस 2ab, इट मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, इसी फार्मूले का यूज करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। क्लियर? देखें dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, क्या हो जाएगा sec थीटा sec टू द पावर n थीटा माइनस cos टू द पावर n थीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 sec टू द पावर n थीटा इंटू cos टू द पावर n थीटा अपॉन sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 sec थीटा इंटू cos थीटा, बट sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1 और sec टू पावर n थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू आल्सो 1, n स्क्वायर। अब देखें sec टू पावर n थीटा माइनस cos टू पावर n थीटा इक्वल टू y, इट मींस y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, यही हम लोगों का डी बाबा डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज द रिजल्ट। ये आपका रिजल्ट बनता है, और इस प्रकार से इतने बड़े क्वेश्चंस को कंपटीशन में पूछा गया था यूपीक्यू 2013 में, और इसको हम लोगों ने बनाया किस फॉर्म में, पैरामीटर थीटा दिया था, उसके बाद भी हम लोगों को कन्वर्ट करना है एक्स और वाई में, उसका कन्वर्जन हुआ और आप देखें आपका रिजल्ट तैयार है। थैंक यू। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।